दोस्तों आज के टाइम में जितने भी एआई हम देख रहे हैं सारे के सारे पेड होते चले जा रहे हैं। कहीं ग्रोक एआई फुल पैड हो गया है। आप एक इमेज तक जनरेट नहीं कर सकते हैं बिना पेमेंट दिए हुए। गूगल एप्स पर चले जाइए, वहां से भी आपको बहुत सारा तामझाम है। आप वहां से 4-4 सेकंड 8-8 सेकंड की कई सारी वीडियोस बनाते हैं। फोकल एआई को ले लीजिए, वो भी पेड है, कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं और एक भी वीडियो जनरेट नहीं हो पाती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लेकर गया हूं दोस्तों, जो कि गूगल ने चुपके से लॉन्च कर दिया है। और वो ऐसा टूल है ना, जहां से आप सिर्फ वीडियो ही नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। उस टूल को दिखाने वाला हूं, साथ ही आपको फुल वीडियो वहां से जनरेट करके दिखाऊंगा। और उस टूल पर आपको स्क्रिप्टिंग की भी कोई जरूरत नहीं है दोस्त। ना ही आपको कोई स्क्रिप्ट चाहिए, ना कोई वीडियो प्रॉम्प्ट चाहिए, ना इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए, कुछ भी नहीं। दोस्तों मजे की बात यह है कि ये टूल अभी के टाइम में पूरी तरह से फ्री है। आप चाहे जो करिए और अनलिमिटेड कर सकते हैं। इस एआई से आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट तक की वीडियो एकदम फ्री में जनरेट कर पाएंगे। कुछ चैनल्स हैं जो कि इसी टूल से वीडियो क्रिएट करते हैं और आज की डेट में भाई वो चैनल पूरी तरह से वायरल हो रहे हैं और उनकी वीडियोस पर व्यूज पर भर के आ रहे हैं। अगर आप इस टाइप की कैटेगरी का एक चैनल बनाते हैं ना और 1 महीने वर्क कर लेते हैं, तो दोस्तों 100% आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और अर्निंग्स तो पूछो ही मत। चलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ चैनल दिखाता हूँ और वो कैसी वीडियो क्रिएट करते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अपने यूट्यूब में। चलिए देखिए, मैं यूट्यूब में आ गया हूँ और यहाँ देखिए जीके हब के नाम से एक चैनल है भाई। 136 वीडियो, ओनली 136 वीडियो इसने अभी तक अपलोड की है और 44,000 से ज्यादा इसके पास सब्सक्राइबर है। एंड इसके व्यूज आप देख लीजिए भाई। अभी ये लेटेस्ट वीडियो 4 घंटे, 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन की वीडियो है ना। आप अगर थोड़ी सी 8 दिन 10 दिन पुरानी वीडियो पर जाएंगे तो भाई हजारों में व्यूज आपको मिलेंगे। एंड अगर आप पॉपुलर वीडियो में देखेंगे दोस्तों, तो फिर आपको देखिए 7 लाख, 4 लाख, 2,000, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 85,000 इस तरह के व्यूज मिलेंगे। तो देर किस बात की, आप भी ऐसी कैटेगरी का एक चैनल क्रिएट करिए भाई। अभी के टाइम में गूगल ने जो टूल लॉन्च किया ना, यहाँ से आप ऐसी वीडियो फ्री बना सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ, एक ऐसी वीडियो क्रिएट करता है। देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह होती हैं। कुछ बहुत ही शांत और जीवनदायिनी होती हैं, तो कुछ इतनी बागी होती हैं कि क्या बात है यार, पूरा भूगोल ही बदल देती हैं। एकदम सही तुलना। कोई और वीडियो देखते हैं जरा। इसकी पर्वतों पर बना दी है इसने, ऐड आ रहा है ना। मतलब चैनल 100% दोस्तों मोनेटाइज है। दोस्तों किसी भी चैनल को ये जानने के लिए कि वो मोनेटाइज है या नहीं है, अगर ज्वाइन बटन आ रहा है और वो सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन आ रहा है उसमें, तो वो चैनल मोनेटाइज है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। तथ्य रटने के बजाय हमें उस पूरी व्यवस्था को समझना होगा और दोस्तों ये इसीलिए वीडियो भी इसी आगे एआई से जनरेट की गई है। एंड एक और वीडियो देखते हैं चलिए, जो सबसे पॉपुलर रही हो। चलिए ये देखते हैं। पहाड़ों में नदी की गति बहुत तेज वाओ होती क्या है, बात है क्योंकि यार, ढलान तीव्र होती देख है रहे हैं। और 2 वो वीक चट्टान पहले ये वीडियो अपलोड की गई है और 7 लाख व्यूज आ चुके हैं इस वीडियो पर दोस्तों। तो फिर देर मत करिए और इस कैटेगरी का चैनल बनाइए। वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे, मेरी वीडियो पूरी देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि आप ऐसी वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक सोर्स देना है। चलते हैं उस वेबसाइट पर जहां से आपको ऐसी वीडियो क्रिएट करनी है। मैं आ गया हूँ गूगल पर और गूगल पर आप कुछ नहीं, सिंपली सर्च करिए नोटबुक एलम। ठीक है, सर्च किया मैंने, पहली वेबसाइट आपके सामने आ रही है, गूगल की वेबसाइट है दोस्तों और अभी के टाइम में पूरी तरह से फ्री है। इस पर आएंगे और यहाँ आ रहा है ट्राई नोटबुक एलम। इसको क्लिक करेंगे और इसको टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप अपने गूगल यानी कि जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाइए इजीली। और कितना इजी है यहाँ से वीडियो बनाना, बस आप देखते जाइए। आपको कुछ भी नहीं करना है, बैठे बैठे आपकी वीडियो तैयार होगी। यहाँ कोई क्रेडिट का सिस्टम नहीं है, कोई पेड अकाउंट आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई सारे प्रोजेक्ट इससे पहले तैयार करवाए हैं दोस्तों। यहाँ आने के बाद दोस्तों आप करेंगे क्रिएट न्यू नोटबुक और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो ओवरव्यूज फ्रॉम वेबसाइट्स, इस वेबसाइट से ये सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कैसे कैसे आपको वीडियो बनानी है। वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पूरा देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों और कमाल का होने वाला है। ठीक है, देखिए सर्च द वेब फॉर न्यू सोर्सेज। यहाँ आप इसको सिर्फ एक सोर्स देंगे और वीडियो तैयार हो जाएगी। कैसे कैसे आप सोर्स दे सकते हैं, आपके पास अगर कोई पीडीएफ फाइल है तो वो आप इसको दे सकते हैं। एंड नीचे देखिए वेबसाइट यानी कि यूट्यूब का कोई लिंक दे सकते हैं या फिर कोई वेबसाइट दे सकते हैं। एंड आपकी ड्राइव में, गूगल ड्राइव में कोई डेटा पड़ा हुआ है उसको दे सकते हैं। एंड कॉपीड कंटेंट यानी कि आप स्क्रिप्ट के थ्रू भी इससे वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और हम आज क्रिएट करने वाले हैं कैसे, लिंक के माध्यम से। और कैसे करेंगे, जो चैनल वायरल हो रहा है ना दोस्तों, हम उसी के किसी वीडियो के लिंक को कॉपी करके और ऐसी वीडियो क्रिएट करेंगे। चलिए अब फिर से चलते हैं अपने यूट्यूब पर। अब देखिए मान लो आपको इस टाइप की वीडियो बनानी है, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो अब आप भाई यहाँ पर सर्च कर दीजिए गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, बस इतना सर्च करिए, आपके सामने कई सारी वीडियो आ जाएंगी इस टॉपिक से।
एक तो देखिए क्रेजी जीके ट्रिक वाले की आ गई है, चलिए हम इसके शेयर किए और इसके लिंक को हम कर लेते हैं यहाँ से जस्ट कॉपी। आप जितने ज़्यादा सोर्स देंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की ये वीडियो बना करके देने वाला है हमको। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक एंड पेस्ट एनी लिंक्स कह रहे हैं ना, यहाँ इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। ये लिंक हमने एक दे दिया। चलिए हम इसी वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड और भी लिंक देते हैं, एक नहीं कई सारे लिंक देंगे। देखिए स्टडी IQ की है, चलिए हम इसको करते हैं शेयर एंड इसका भी लिंक करते हैं कॉपी। ठीक है, इसको भी हम यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ठीक, अब हम एक दो और लिंक करते हैं दोस्तों। जितना अच्छा आप इसको देंगे ना, देखिए इसकी वीडियो वायरल हो रही है दोस्तों। मैंने गंगा रिवर सिस्टम सर्च किया, इसकी वीडियो आ रही है। मैं इसको करता हूँ कॉपी लिंक, ठीक है, और इसकी वीडियो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं एंड एक और ले लेते हैं। जितनी 4 या 5 आप लिंक दीजिए, ज्यादा लिंक देंगे तो आपकी वीडियो उतनी ही अच्छी बन करके आएगी। इसको भी शेयर करता हूँ एंड कॉपी लिंक, और मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने देखिए 4 लिंक इसको दे दिए। अब यहाँ से इजीली करता हूँ इंसर्ट। जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूंगा, ये हमारे सोर्स में जाकर के ऐड हो जाएगा एंड इसको ये एनालाइज करेगा अच्छे से। देखिए इसने एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया है। गंगा नदी तट उद्गम पंचप्रयाग एवं संपूर्ण भूगोल। अब ये क्या करेगा, इसकी सारी आउटलाइन तैयार कर लेगा ऑटोमेटिक। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस AI ने आपकी पूरी 4 के चारों लिंक की सारी वीडियो को समराइज कर लिया है और उसके मेन जो टॉपिक है ना, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सबको भी समराइज कर लिया है। ठीक है, और अब हमको क्या करना है, ऊपर देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। इधर लिखा हुआ है सोर्सेस। ये हमने देखिए इधर इसको सोर्स दिए हुए हैं 4 वीडियो के, तो 4 वीडियो के सोर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इधर है हमारा चैट, देखिए ये यहाँ पर चैट आ रहा है, और इधर है हमारा स्टूडियो। यहीं से हम क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो क्रिएट करके दिखाता हूँ। और वीडियो क्रिएट करने में दोस्तों कुछ है ही नहीं, बस एक कमांड देनी और आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। देखिए आप ऑडियो ओवरव्यू बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, स्लाइड डक बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, यहाँ से वीडियो ओवरव्यू कर सकते हैं, क्विज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप यहाँ से क्विज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबके क्विज बना करके दे देगा एंड माइंड मैप भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप बहुत कुछ इस AI से फ्री में कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको चाहिए भाई वीडियो, वो भी कैसी, हिंदी में। हिंदी में कैसे करेंगे, हम आएंगे अपने चैट पे, और यहाँ देखिए दोस्तों चैट पर नीचे कह रहा है स्टार्ट टाइपिंग। मैं एक बार स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करूंगा और मैं इसको एक कमांड देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इसको एक कमांड टाइप की है, बहुत ही सिंपल कमांड है। अगर आप ये कमांड आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से इजीली चाहिए और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको देखिए कमांड किया दिए, मुझे इन 4 सोर्सेज से एक वीडियो बनाकर दो सिनेमैटिक क्वालिटी में, जिसकी लैंग्वेज हिंदी में होनी चाहिए और वीडियो में सभी विजुअल्स होने चाहिए अच्छे एंड कलरफुल। क्या तुम ये कर सकते हो, मैं इसी से पूछ रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिए क्या जवाब देता है दोस्तों। मैं इसको करता हूँ सेंड। जैसे ही मैंने इसको सेंड किया, अब देखिए इसका रिप्लाई आएगा उधर से। ये पहले इसको सोचेगा, थिंक करेगा, एनालाइज करेगा, और उसके बाद एनालाइजिंग दैट इनपुट, जो मैंने इनपुट दिया है उसको एनालाइज कर रहा है और हमको रिजल्ट निकाल करके देगा। कंफर्मिंग रेस्पॉन्स जनरेशन, यानी कि हमारे लिए जो रेस्पॉन्स देना है उसको जनरेट कर रहा है। देखिए दोस्तों इसने हमको जवाब क्या दिया, हाँ बिल्कुल, मैं आपके दिए हुए सोर्सेज से भारत के प्रमुख नदी तंत्र सिंधु और ब्रह्मपुत्र पर आधारित एक वीडियो बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपके निर्देशों के अनुसार मैंने वीडियो को हिंदी भाषा में और शानदार सिनेमैटिक क्वालिटी व रंग बिरंगे विजुअल्स यानी कि कलरफुल विजुअल्स के साथ तैयार करने के लिए सेट कर दिया है, और बनने के बाद वहीं से इसे देख भी सकते हैं। क्या आप इस बीच इस नदियों से जुड़ी कोई और खास जानकारी जानना चाहेंगे? अभी हमें नहीं जानना भाई, हमें जानना है कि हमारी वीडियो कैसी बन रही है और कहाँ बन रही है। ठीक है, अब ऊपर आ जाएंगे दोस्तों, जहाँ सोर्सेज था, चैट था, और यहाँ है स्टूडियो। स्टूडियो पर आएंगे। अब यहाँ देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो अभी मैंने आपको बताए थे। यहाँ आप करेंगे एक बार वीडियो ओवरव्यू पर क्लिक। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपसे कह रहा है सिनेमैटिक क्वालिटी की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है भाई, सिनेमैटिक ऑलरेडी सिलेक्ट है, और आप नीचे करेंगे जनरेट पर क्लिक एंड आपकी वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा उसने बोला है कि 10 मिनट के लगभग दोस्तों 10 मिनट लग सकता है। कई बार क्या होता है कि इंटरनेट की स्पीड अगर धीमी आ रही है तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आप बस अपने मोबाइल फोन की डिस्प्ले को ऑन रखिए और देखिए बैठ करके कि कितनी शानदार क्वालिटी की वीडियो हमें जनरेट करके देता है। लेकिन नीचे आप देखिए दोस्तों जनरेटिंग वीडियो ओवरव्यू, ये प्रोसेस चल रहा है और आपको बस वेट करना है, आपकी शानदार वीडियो तैयार हो जाएगी। चलिए हम वेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में ये हमको वीडियो बना करके देता है, और जैसे ही वीडियो मिलेगी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कितने शानदार रिजल्ट इसने दिए हैं हमको। तो अभी के टाइम में ये गूगल का जो टूल है ना, एकदम से फ्री है। यहाँ से आप एक नहीं और भी वर्क कर सकते हैं। ये हमारी जब तक वीडियो जनरेट हो रही है ना, मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से अगर आपको मान लीजिए माइंड मैप क्रिएट करना है, अगर आप टीचर हैं
तो आप माइंड मैप पर क्लिक करिए एंड देखिए यहाँ आपको मिलेगा ये जनरेट। बस मैंने जनरेट पर क्लिक किया और देखिए हमारा दूसरा काम भी स्टार्ट हो गया है, माइंड मैप भी जनरेट होना स्टार्ट हो गया। एक साथ ये मल्टीपल वर्क कर सकता है दोस्तों, इतना जबरदस्त टूल है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ से रिपोर्ट्स देखनी है, स्लाइड डेक देखना है या फिर क्विज तैयार करना है तो आप यहाँ से दोस्तों क्विज भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इन दोनों को बनने का वेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में हमें रिजल्ट देता है, फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ कि वीडियो कैसी बना करके दी है इसने। तो फाइनल रिजल्ट हमारा बन करके आ चुका है, हमारी वीडियो हो चुकी है क्रिएट। वीडियो दिखाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए कि वीडियो ही इतनी जबरदस्त बना करके दी है इस एआई ने। और कितनी भी लंबी वीडियो आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट तक की वीडियो आप यहाँ से इजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फाइनल रिजल्ट देखिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फाइनल। भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों का जाल, सच कहूं तो ये किसी महाकाव्य से कम नहीं है। अगर आप अंतरिक्ष से इस पूरे भूभाग को देखें तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे धरती के सीने पर कोई विशाल धड़कता हुआ नसों का नेटवर्क बिछा हो। आज के इस खास विश्लेषण में हम इन्हीं विशाल जल प्रणालियों यानी गंगा, सिंधु और शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। और हाँ, हम सिर्फ बोरिंग फैक्ट्स नहीं रटेंगे, हम एक्चुअली ये समझेंगे कि ये नदियां अपना रास्ता कैसे बनाती हैं, कैसे ये भूगोल के कड़े नियमों को अपने हिसाब से मोड़ देती हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे ये इस पूरे उपमहाद्वीप को जिंदा रखती हैं। इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हम इस विशाल जानकारी को 5 मुख्य हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, गंगा का महाकाव्य जैसा जन्म। दूसरा, गंगा बेसिन की यात्रा। तीसरा, सिंधु नदी प्रणाली। चौथा, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र का सफर। और अंत में महान डेल्टा संगम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले अध्याय से, गंगा का जन्म और उसके उद्गम का असली रहस्य। ओके, तो सीधे एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर आते हैं। भूगोल को समझने के इस सफर में सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा, और वो सवाल ये है, क्या गंगा नदी सीधे गोमुख ग्लेशियर से निकलती है? मेरा मतलब है, बचपन से तो हम किताबों में यही पढ़ते आ रहे हैं, राइट? कई स्टूडेंट्स आज भी एग्जाम्स में यही जवाब लेकर आते हैं और अपने मार्क्स गवा बैठते हैं। लेकिन सच्चाई एक्चुअली कुछ और ही है। असलियत यह है कि गोमुख ग्लेशियर से पहाड़ों को चीरती हुई जो बेहद उग्र जलधारा निकलती है ना, वो भागीरथी है, गंगा नहीं। तकनीकी और भौगोलिक नजरिए से देखें तो गंगा नाम वास्तव में तब तक एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक कि ये प्रचंड भागीरथी देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरी बहुत ही शक्तिशाली और चौड़ी नदी अलकनंदा से आकर पूरी ताकत से नहीं टकराती। जब इन दोनों का यह भयंकर मिलन होता है, बस उसी पॉइंट से इस नई जलधारा को आधिकारिक तौर पर गंगा का नाम दिया जाता है ना? एकदम हैरान करने वाली बात। लेकिन जरा रुकिए, देवप्रयाग तक पहुंचने से पहले अलकनंदा कोई अकेली नहीं आती। इसके रास्ते में 5 बहुत ही प्रमुख संगम आते हैं, जिन्हें हम पंचप्रयाग कहते हैं। अब इन 5 को उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखना सच में किसी बुरे सपने जैसा लग सकता है, लेकिन इसे हम एक बहुत ही मजेदार ट्रिक से याद रख सकते हैं। विष्णु के नंद के कान में रुद्र और देव बसे। ध्यान से सुनिए, विष्णु से विष्णु प्रयाग जहां धौली गंगा मिलती है, नंद से नंद प्रयाग जहां नंदाकिनी आती है, कान से कर्ण प्रयाग जहां पिंडार नदी मिलती है, रुद्र से रुद्र प्रयाग जहां केदारनाथ से मंदाकिनी आती है, और अंत में देव प्रयाग जहां भागीरथी मिलकर फाइनली गंगा का निर्माण करती है। इस एक सिंपल सी लाइन से ये पूरा का पूरा जियोग्राफिकल मैप आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। और एक बार जब ये जलधारा आधिकारिक रूप से गंगा बन जाती है तो शुरू होता है इसका 2525 किलोमीटर का एक बेहद लंबा और विशाल सफर। इमेजिन कीजिए 2525 किलोमीटर। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आता है। पहाड़ों के बीच ये नदी जिस गुस्से और उग्र रूप में बहती है, हरिद्वार पहुंचते ही इसका कैरेक्टर एकदम से अचानक बदल जाता है। जैसे ही तीखी ढलान खत्म होती है, ये मैदानी इलाकों में एकदम शांत, गहरी और बहुत ही चौड़ी होकर बहने लगती है। अध्याय 2, गंगा बेसिन की यात्रा और इसकी सहायक नदियों का एक बहुत ही जटिल जाल। जाहिर है, गंगा अपनी इतनी लंबी यात्रा बिल्कुल अकेले तो तय नहीं करती। इस पूरे सफर में कई नदियां अपना पानी इसमें मिलाती हैं। इन्हें हम बाएं तट लेफ्ट बैंक और दाएं तट राइट बैंक की नदियों में बांटते हैं। बाएं तट की नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में याद रखने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। रामू गोमती का घाघरा गंडक की कोसी में महान है। इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी
और महानंदा शामिल हैं। अब यहाँ कोसी नदी पर जरा ध्यान दीजिए। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेपाल के पहाड़ों से इतनी तेज गति से भारी गाद और बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है कि समतल मैदानों में आते ही ये लिटरली अपने ही रास्ते को ब्लॉक कर देती है। फिर पानी को मजबूरन किनारे तोड़कर नया रास्ता बनाना पड़ता है, जिससे अचानक भयंकर बाढ़ आ जाती है। और ये चीज़ हमें एक बहुत ही शानदार भौगोलिक अपवाद यानी एक्सेप्शन की तरफ ले जाती है। देखिए, हिमालयी नदियां आमतौर पर दक्षिण की ओर बहती हैं ग्रेविटी के हिसाब से, लेकिन दाएं तट से आकर गंगा में मिलने वाली सोन नदी का बहाव देखिए। ये मध्य प्रदेश से निकलकर सीधे उत्तर की ओर बहती है, मतलब सामान्य ढलान और गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल खिलाफ। कोई सोच सकता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लाखों साल पुरानी टेक्टोनिक हलचलों से बनी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी के रास्ते बहती है। ये घाटी ही इसे मजबूर करती है दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने के लिए। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक और बड़े ट्रैप से बचते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सवाल आता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ज्यादातर लोग बिना सोचे तुरंत गंगा टिक कर देते हैं, लेकिन अगर हम भौगोलिक स्थिति को ध्यान से देखें तो टिहरी बांध देवप्रयाग संगम से बहुत पहले स्थित है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि ये पूरी तरह से भागीरथी नदी पर बना है, गंगा पर नहीं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट डिटेल है। आपको पता है, गंगा सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा जीवित इकोसिस्टम है। साइंस में एक टर्म होता है बायो इंडिकेटर, यानी एक ऐसा जीव जो सीधे तौर पर बता दे कि पर्यावरण कितना स्वस्थ है। गंगा की अंधी डॉल्फिन इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। ये डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ अत्यंत शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है, और गंगा के पानी को साफ रखने का ये जादुई काम करता है एक माइक्रोस्कोपिक वायरस जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर नदी में डॉल्फिन मौजूद है तो इसका मतलब है पानी पूरी तरह साफ है। बिना किसी लैब टेस्ट के ये प्रकृति का अपना हेल्थ सर्टिफिकेट है। चलिए अब चलते हैं अध्याय 3 की तरफ, सिंधु नदी प्रणाली, जिसका जन्म तिब्बत के ऊंचे पठारों में होता है। अब सवाल ये है कि सिंधु नदी तंत्र में सहायक नदियां कैसे काम करती हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बड़ी बहन का कॉन्सेप्ट। झेलम, रावी, व्यास और सतलुज नदियां सीधे जाकर सिंधु में नहीं मिलती। इसके बजाय वे अपना सारा पानी चिनाब नदी को सौंप देती हैं। यहां चिनाब एक जिम्मेदार बड़ी बहन की तरह इन सबका पानी समेटती है और उसे सिंधु तक ले जाती है। इनके उद्गम स्थलों को याद रखना भी बड़ा मजेदार है। जैसे झेलम नदी बेरी नाग से निकलती है। अब अगर कोई नाग है तो उसे तो झेलना ही पड़ेगा ना, तो नाग से बेरी नाग और झेलना से झेलम। छोटी छोटी ट्रिक्स इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को कितना आसान बना देती हैं। अब इस डेटा में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि प्राकृतिक नदियां इंसानों की बनाई सरहदों को नहीं मानती। 1960 का ऐतिहासिक सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से यह तय करता है कि इन नदियों के पानी का उपयोग भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे होगा। ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा, जबकि नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत का अधिकार है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे विशाल प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट बिना किसी पक्षपात के राजनीतिक सीमाओं के बीच किया जाता है। और अब आते हैं अध्याय 4 पर, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, एक नदी जो अपने विशालकाय आकार के लिए जानी जाती है। अगर सिंधु नदी का सफर एक महाकाव्य है तो यकीन मानिए ब्रह्मपुत्र एक खौफनाक और अनियंत्रित प्राकृतिक शक्ति है। इसका सफर लिटरली किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। तिब्बत से निकलकर यह हिमालय के समानांतर बहती है और फिर नामचा बरवा पर्वत से टकराकर भारत की ओर एक इतना हिंसक यू टर्न लेती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मजे की बात देखिए, इस एक ही नदी की 4 अलग अलग पहचान हैं। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही यह दिहांग बन जाती है, असम की विस्तृत घाटियों में यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और बांग्लादेश में कदम रखते ही इसका नाम जमुना हो जाता है। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये उस नदी का स्थानीय भूगोल और संस्कृति के साथ घुल-मिल जाना है। अब ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली लेफ्ट बैंक नदियों को याद रखने के लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। बस याद रखिए, दिल धक। वैसे भी ब्रह्मपुत्र के इतने उग्र रूप को देखकर किसी का भी दिल धक धक करने ही लगेगा, क्योंकि इंसान का दिल हमेशा बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में होता है। इसलिए ये ट्रिक लेफ्ट बैंक की नदियों के लिए एकदम फिट बैठती है। दी से दिबांग,
ल से लोहित, ध से धनसिरी और क से कोपली। और इनमें से लोहित नदी, बाप रे, इसके लाल पानी और उसमें मौजूद खास मिट्टी के कारण इसे खूनी नदी या ब्लडी रिवर भी कहा जाता है ना? एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। हम अक्सर सोचते हैं कि नदियां सिर्फ जमीन को काटती हैं या तबाह करती हैं, लेकिन नदियां नई जमीन बनाती भी हैं। असम में बहते समय ब्रह्मपुत्र नदी अपने विशाल आकार और अपने साथ लाई गई भारी मात्रा में गाद के कारण अपने ही बीच में एक इतना बड़ा भूभाग खड़ा कर देती है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बन गया है। हम बात कर रहे हैं माजुली द्वीप की। ये द्वीप इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इसे ऑफिशियली एक पूरा का पूरा प्रशासनिक जिला घोषित किया गया है। ये दिखाता है कि प्रकृति की रचनात्मक ताकत कितनी असीम हो सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी अध्याय पर, महान डेल्टा संगम, जहां उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी ताकतें एक साथ मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी अपने क्लाइमैक्स पर कैसे पहुंचती है। ये वो जगह है जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने अंतिम और महाकाव्य जैसे संगम की तैयारी करती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही गंगा बन जाती है पद्मा और ब्रह्मपुत्र बन जाती है जमुना। फिर ये दोनों विशाल जलधाराएं आपस में एक जबरदस्त तरीके से टकराती हैं और मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते समतल जमीन के कारण इन नदियों की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा लगभग शून्य हो जाती है। पानी में इतनी ताकत ही नहीं बचती कि वो पहाड़ों से लाए गए उन करोड़ों टन मलबे को समुद्र के अंदर धकेल सके। नतीजा, नदियां अपना सारा मलबा वहीं मुहाने पर छोड़ देती हैं और जन्म होता है सुंदरवन का, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इन सभी विशाल प्रणालियों को इतने करीब से समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। मानसरोवर झील के पास का वो छोटा सा इलाका जहां से सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों जन्म लेती हैं, वो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। अब आप खुद सोचिए, क्या भविष्य में उस एक छोटे से क्षेत्र की जलवायु या ग्लेशियरों में कोई छोटा सा भी बदलाव पूरे के पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल को हमेशा के लिए नहीं बदल कर रख देगा? यह पूरा प्राकृतिक तंत्र आपस में कितने गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है, यह सोचना सच में हैरान करता है। आज के इस अद्भुत भौगोलिक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।